उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस बेहतरीन कोट के साथ मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पास करें में। तो आज है 16 जनवरी 2022 और 16 जनवरी से बनने वाली जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे हम आगे देखेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी आप सुबह उठते हो, ये कोट इसीलिए स्पेशली मैंने लगाया है कि जब भी आप सुबह उठते ही आप अपने पूरे दिन का एक लक्ष्य बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको पूरे दिन में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और जो आपने चीज़ें आपको पूरे दिन में पढ़नी है वो आपको कंप्लीट करनी है रात को सोने से पहले, चाहे आपके रात के 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए। अगर आप इस तरीके से डेडिकेशन के साथ अपना टाइम टेबल बनाते हैं और उसे पूरी ईमानदारी से डेली पूरा करते हैं तो आप कुछ ही महीनों में देखोगे कि आपकी तैयारी कुछ अलग ही लेवल पे होगी। लेकिन उसके लिए आपको लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन आपके लाइफ में जरूरी है। आपको डेली मुझे 25 से 30 मिनट अपना टाइम देना है और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें आप 8 से 10 नंबर आपको मेरी इन वीडियो से मिल जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हो या उनसे बनने वाले जितने जो फैक्चुअल डाटा है जो हम डिस्कस करते हैं वो हो सकते हैं, तो वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी 16 जनवरी 2022 से बनने वाली सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में नेशनल नथिंग डे मतलब कोई भी कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल खाली वाला दिन कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, 15 जनवरी को, 5 जनवरी को या फिर 26 दिसंबर को? तो ये मनाया जाता है हर साल 16 जनवरी को अमेरिका में नेशनल नथिंग डे। 15 जनवरी को क्या होता है? तो हमें पता है कि भारतीय सेना का दिवस होता है, आर्मी डे होता है भारत का। 5 जनवरी को क्या होता है? तो विश्व पक्षी दिवस होता है। 26 दिसंबर को अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि हर साल 26 दिसंबर को हम क्या बनाएंगे? वीर बाल दिवस हम हर साल 26 दिसंबर को मनाएंगे। अब देखिए ये जो क्या बोलते हैं नेशनल नथिंग डे है, ये अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत थी एक अखबार के कॉलमिस्ट थे, उनका नाम था हेराल्ड पुलमैन। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है आपको एग्जाम में काफी बार देखने को मिलते हैं, आप सोचते पता नहीं कहाँ से पूछे हैं, कौन सी बुक से है। तो ये किसी बुक से नहीं होते, डायरेक्ट ये दिल्ली की आपकी जो करंट अफेयर होती है उनसे फैक्चुअल डाटा होता है। तो आपसे ये पूछ लेंगे कि अमेरिका में नथिंग डे मनाने की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी, कब की थी? तो 1973 में की थी, लेकिन प्रस्ताव कब दिया था? तो 1972 में दिया था। बस इससे आपको ये 3 ही बातें याद रखनी है कि अमेरिका में मनाया जाता है हर साल 16 जनवरी को नेशनल नथिंग डे। 1973 में स्टार्ट हुआ था, प्रस्ताव 1972 में दिया था और किसने स्टार्ट किया था? तो हेराल्ड पुलमैन नामक एक कॉलमिस्ट ने। ये जनवरी से बनने वाले इंपॉर्टेंट जो डे है जो आज तक हमने डिस्कस किए हैं पूरे मंथ में, जैसे कि 1 जनवरी को क्या होता है? तो ग्लोबल फैमिली डे होता है। 3 जनवरी को फेस्टिवल ऑफ स्लीप डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे और वर्ल्ड टाइपिंग डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। आपको मैं डेली ये सारे के सारे रिवाइज करवाऊंगा ताकि जब मंथ कंप्लीट होने वाला हो तो आपके पूरे मंथ के डे आपको अच्छे से याद हो जाए। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 16 जनवरी को अमेरिका में नेशनल नथिंग डे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अडानी पावर नामक विद्युत ऊर्जा कंपनी के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? शेर सिंह बी ख्यालिया को, एरिक गोरसेटी को, अलका मित्तल को या फिर विजयपाल शर्मा को? तो किन्हें नियुक्त किया है नया सीईओ? शेर सिंह बी ख्यालिया को अडानी पावर का नया सीईओ बनाया गया है। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। एरिक ए गोरसेटी न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका में ये भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं
अलका मित्तल एक कंपनी है ONGC, इसकी ये पहली महिला CMD बनी है। विजय पॉल शर्मा एक संस्था है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, उसके ये फिर से अध्यक्ष बनाया गया है विजय पाल शर्मा को। अब ये जो अडानी पावर लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 22 अगस्त 1996 को ये स्टार्ट हुई थी और गौतम अडानी इसके चेयरमैन है। पहले इसके CEO कौन थे, तो विनीत S जैन थे। अब शेर सिंह बी ख्यालिया बन चुके हैं इनके नए CEO। टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। देखिए एक टेस्ला कंपनी है एलोन मस्क की, उसमें भारतीय मूल के जो कर्मचारी के रूप में ज्वाइन करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है। अशोक कुमार, VK भावरा, अशोक अल्लुसामी या सोमाशंकर प्रसाद। तो कौन बने हैं, तो अशोक अल्लुसामी टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। अशोक कुमार आपको पता है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इनके ये नए महानिदेशक बने हैं। VK भावरा ये पंजाब के नए DGP बने हैं। सोमाशंकर प्रसाद ये यूको बैंक है, उनके नए CEO और MD बने हैं सोमाशंकर प्रसाद। टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है, तो एलोन मस्क, जिनकी आपने साइड में फोटो देखी होगी ये वाली। SCO संघाई सहयोग संगठन या संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। हेता मलेस, प्रिय ओलिवर गोरिचेंस को, या फिर देवव्रत मुखर्जी को, या फिर जांग मिंग को। तो किन्हें नियुक्त किया है, जांग मिंग को SCO का नया महासचिव बनाया गया है। अब हैथम अल घिस ये न्यूज में आए थे ओपेक को लेकर, ओपेक के नए ये महासचिव बने हैं। देखिए ये नाम आपको मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा, हर क्लास में आपको यही नेम रिपीट मिलेंगे, ताकि जब पूरा मंथ खत्म हो 31 जनवरी, तब तक ये नाम आपके दिमाग में छप जाए। आप ये नाम देखते आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए ओपेक। जैसे प्रिय ओलिवर गैरिचेंज है, ये जो आपने सुना होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है, इनके नए मुख्य अर्थशास्त्री या चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं प्रिय ओलिवर गैरिचेंज। और IMF हर साल एक रिपोर्ट भी जारी करती है, उसका नाम है वर्ल्ड, यहाँ पर लिखता हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट हर साल IMF जारी करता है। देवव्रत मुखर्जी आपने सुना होगा ना, ABC कंपनी एक ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, उनके ये फिर से क्या बोलते हैं अध्यक्ष बने हैं 2021-22 के लिए, देवव्रत मुखर्जी। थोड़ी सी बात करते हैं SCO के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 2001 को हुई थी संघाई में। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो रूसी और चीनी है। उज्बेकिस्तान ने 2001 में इसे ज्वाइन किया था, उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया, SCO। पहले इसका नाम क्या था, तो संघाई 5 था। भारत और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कब किया था, 2017 में। अभी फिलहाल कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर है। अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं आपको कमेंट करना है, आप कल वाली वीडियो में देख सकते हो, आपको वो मिल जाएंगे। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। 2001 में स्थापना हुई थी इसकी। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण, देखिए आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा संस्करण, एग्जाम में पूछ लेते हैं, कौन से राज्य या यूटी में शुरू हुआ, असम में, त्रिपुरा में, पुदुचेरी में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो कहां पर शुरू हुआ है, असम में शुरू हुआ है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण, जिसे बोलते हैं कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NEF। अब देखिए त्रिपुरा भी न्यूज में आया था। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, आपको पता होगा। अगरतला का जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, उनका भी हाल ही में नाम चेंज कर दिया था। क्या, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा।
मोदी जी के द्वारा। पुदुचेरी में अभी जो 25वां, देखिए आपको याद रखना है 25वां 24वां कौन सा, 25वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो पुदुचेरी में सेलिब्रेट किया गया। और राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं, तो हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश तो काफी चीजों को लेकर अभी न्यूज में आया था। कौन कौन सी अभी हम देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पर एक स्कूल है, मैनपुरी सैनिक स्कूल, उसका नाम अभी चेंज करने की घोषणा की गई है शहीद जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। दूसरा, यूपी क्यों आया था न्यूज में इनके भी नए जो क्या बोलते हैं मुख्य सचिव बने दुर्गा शंकर मिश्र। तीसरा, यूपी क्यों आया था कि अभी हमारे जो नीति आयोग है इसने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, इसमें ये सबसे बॉटम पर है, सबसे नीचे है, और सबसे ऊपर केरल है। इसके अलावा आपने सुना होगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, इसमें इसने टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का एक जगह का नाम है मेरठ, जहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वहां पर उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है ये 9वां असम है, वहां का एक क्षेत्र है, शहर है गुवाहाटी, जहां पर यह संपन्न हुआ है। और ये सबसे बड़ा शहर भी है असम का। असम की कैपिटल क्या है, तो दिसपुर है। ये मैप में आप यहां पर देख सकते हो असम, इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजभाषा इसकी असमिया है। 33 इसमें टोटल जिले हैं। राज्यपाल इनके जगदीश मुखी है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। और विधान क्या बोलते हैं, लोकसभा की इसमें 14 सीटें हैं और राज्यसभा की इसमें 7 सीटें हैं। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप नामक वेबसाइट कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो किसने लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप नामक वेबसाइट को। अब देखिए हिमाचल प्रदेश न्यूज में क्यों आया था, आपने एक स्कीम सुनी होगी एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, इसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। एक विजय हजारे जो ट्रॉफी है, जो खिताब है 2021 का, वो हिमाचल प्रदेश ने जीता है तमिलनाडु को हराकर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मंडी में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश के इसमें। अभी भारतीय जो तटरक्षक बल है उनका नए महासचिव बने हैं कौन, वीएस पठानिया, वो भी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश एक चीज को लेकर न्यूज में और भी आया था, आपने सुना होगा, एक होता है ना विश्व मत्स्य दिवस होता है जो हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो 2021 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है वो आंध्र प्रदेश को चुना गया है। विश्व मत्स्य दिवस 2021 का सर्वश्रेष्ठ राज्य आंध्र प्रदेश। और एक आपने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं उड़ीसा है, उड़ीसा का जिला है एक बालासोर, उसे सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है जो मत्स्य पालन के लिए। मध्य प्रदेश न्यूज में क्यों आया था कि यहां पर जो खेलो इंडिया है 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश का एक स्थान है ग्वालियर, जहां पर जो विश्व तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण यहां पर इसका आयोजन किया गया जो 5 दिन चला। एक इसका स्थान है जिसका नाम है मऊ, जहां पर इंडियन आर्मी ने क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की है मध्य प्रदेश की। तमिलनाडु में अभी हाल ही में इनका जो सीएम है उन्होंने सीएम डैशबोर्ड निगरानी सिस्टम लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने, यह भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का हृदय जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट किया गया, अनीता देसाई के, मार्क रूट के, जैसी चौधरी के या फिर एजाज पटेल के। तो ये फोटो है एजाज पटेल जी की। तो ये पहले इंसान बन गए हैं जिनके बॉडी में एक सूअर का जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट किया गया है। अनीता देसाई न्यूज में क्यों आई थी, अभी आपको बताओ, जो टाटा लिटरेचर
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो अनीता देसाई को मिला है। मार्क रूट ये एक देश है नीदरलैंड, उसके ये चौथी बार पीएम बने हैं। जेसी चौधरी को अंक ज्योतिष के लिए पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम में हुआ है, जेसी चौधरी के नाम। ये मेरीलैंड के रहने वाले हैं, क्या नाम है, एजाज पटेल। अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? सॉरी, मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूं कि इनका नाम एजाज पटेल तो नहीं है, सॉरी, इनका नाम ये है डेविड बनेट है। यहां पर ये गलती से टाइप हो गया, एजाज पटेल। अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी बनी है? जैसे हमारा जो करेंसी होती है, 1 रुपये का सिक्का होता है, 5 रुपये का सिक्का, वैसे ही अमेरिका में भी सिक्के होते हैं, तो उन पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? जैसे हमारे किसकी फोटो होती है, कभी होते हैं ना कि अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगा दी उन्हें सम्मान देने के लिए, तो वैसे ही ठीक अमेरिका में भी इनकी फोटो लगाई गई है और ये पहली अश्वेत महिला है। इनका नाम आपको बताना है, तो इनका नाम क्या है? माया एंजेलो। ये अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। सिमोन स्बाइल को भी टाइम मैगजीन पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब इन्हें 2021 का मिला है। हरप्रीत चंडी ये भारतीय मूल की पहली अश्वेत महिला बन गई है जिसने जो साउथ पोल है उसको क्रॉस किया है, मतलब वहां पर ये पहुंची है। ज्योति किसानजी आमगे ये भारत की एक महिला का नाम है जो दुनिया की सबसे कम हाइट की महिला है। इससे पहले जिसके नाम पर ये क्या बोलते हैं, ये पद उनके नाम पर था, भी कौन दुनिया की सबसे ऊंची कम हाइट की महिला थी? वो एलिफा कोकामैन थी, जो टर्की देश के रहने वाली थी, जिनका अभी हाल ही में 33 साल की एज में उसका निधन हो गया। देखिए ये जो माया एंजिलो है, ठीक है, ये अमेरिका के किसी भी सिक्के पर जगह पाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। और देखिए सिक्के पर जो महिलाओं को जगह देने की बात है, तो उसके लिए अमेरिका में जनवरी 2021 में एक नया कानून बना है, उसके बाद ये सिस्टम लागू हुआ है। अभी 2022 चल रहा है, आज से 1 साल पहले। ये 25 सेंट का नया सिक्का है जिस पर इनकी छवि फोटो लगाई जाएगी। इनकी पहली आत्मकथा थी, आपको याद रखना है, आई नो द केज्ड बर्ड सिंग्स। आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि आई नो द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये माया एंजेलो की आत्मकथा है। ये वैसे एक अमेरिकी है जिनका 2014 में इनका निधन हो चुका है 86 साल की एज में। ये जो सिक्का है इसके एक साइड इनकी फोटो है माया की, और दूसरी साइड अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उनकी फोटो है। और इसमें जो माया के साथ एक बाज भी दिखाया गया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC की ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? झूलन गोस्वामी को किया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। शेफाली वर्मा को भी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना जो ब्रांड एंडोर्सर, मैं बात कर रहा हूं एंडोर्सर, नियुक्त किया है। स्मृति मंदाना को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। मैरी कॉम अभी हाल ही में जो ट्राइफेड आदि महोत्सव है उनकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैरी कॉम। ये जो झूलन गोस्वामी है इनका जन्म 1982 में हुआ था पश्चिम बंगाल भारत में, और इसका उपनाम आपको याद रखना है बाबुल। कि बार एग्जाम में पूछ लेते कि बाबुल इनमें से किसका उपनाम है, तो झूलन गोस्वामी का ये नाम है। कौन से राज्य या यूटी के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो कौन से राज्य का है ये? गुजरात राज्य का है केवड़िया रेलवे स्टेशन। देखिए तेलंगाना न्यूज में क्यों आया था? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद।
हैदराबाद में काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, जैसे कि दुनिया का जो सबसे सेकंड हाईएस्ट सीटिंग स्टैचू है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है, रामानुजाचार्य का 216 फीट हाइट का। और सबसे ऊंचा थाईलैंड में है, ग्रेट बुद्धा का 308 फीट हाइट का। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये भी हैदराबाद में ओपन हुआ है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी, इसकी स्थापना भी हैदराबाद में हुई है। इसके अलावा तेलंगाना जो है सबसे ज़्यादा खुले में शौच मुक्त गाँव, मैं बात कर रहा हूँ गाँव की, विलेज में, ये तेलंगाना टॉप पर है। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन है, उसमें भी तेलंगाना ने टॉप किया है। लक्षद्वीप में भी हाल ही में जो मालदीव एक देश है, मालदीव शैली की यहाँ पर वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। आंध्र प्रदेश हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, किसको, जो विश्व मत्स्य जो दिवस है 2021 उसके लिए बेस्ट जो राज्य है उसका अवार्ड इसे मिला है, आंध्र प्रदेश को। तो ये जो क्या नाम है, केवड़िया है, ये गुजरात के नर्मदा जिले में पड़ता है। तो ये थी हमारी 16 जनवरी से बनने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इसकी रिवीजन करनी है या फिर आपको इसको PDF चाहिए तो आप हमारा ब्लॉग है www.exampaskare.com, उसको आप विजिट कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं ठीक 6 बजे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।